पर 10 के बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का 12.2 के प्रश्न का हम हल देने जा रहे हैं, जो अवृत्त खंड, त्रिज्य खंड और चाप की लंबाई पर आधारित है। इस सूत्र को, वृत्त खंड, त्रिज्य खंड और चाप की लंबाई को किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, इसका हम एक सूत्र आप लोगों को दे चुके हैं। पीछे के वीडियो में आप देखेंगे, उस सूत्र को अवश्य आप याद कर लेंगे। और तब फिर उसमें हम 3 प्रश्न 12.2 का 3 प्रश्न तक का जवाब हम दे चुके हैं। और उसके आगे का चौथा प्रश्न हम 4 से शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन सभी में उसी 3 सूत्र, वृत्त खंड, त्रिज्य खंड और चाप की लंबाई का उपयोग होगा। वही निकालना है, सूत्र डालेंगे, उसमें का जो मान है उसको डाल के सरल कर देना है, आपका प्रश्न बन जाएगा। जैसे देखें, सूत्र तो अनिवार्य रूप से चाहिए आपको। चौथा प्रश्न, तीसरा तक का जवाब हम दे चुके हैं। चौथा को देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। यह आपका वृत्त हो गया। इसकी त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, हाँ 10 सेंटीमीटर। और ये ए बी इसकी जीवा हो गया। ये केंद्र पे कितना का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण, समकोण बना रहा है। तो इसमें कहता है कि क्या चीज का जवाब देना है? 2 जवाब देना है। यहाँ लेकिन लिखा हुआ है संगत लघुखंड का क्षेत्रफल, और दूसरा हम लोगों को देना है संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घखंड का ये क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि पाई बराबर, पाई का उपयोग कितना करना है? 3.14। तो इसको हम लोग देखें किस प्रकार से बनेगा। जीवा, यहाँ पे ये वृत्त, ये लघुखंड, संगत लघुखंड और संगत दीर्घखंड। वृत्त खंड जो दिया हुआ है, तो संगत लघु वृत्त खंड और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे ये गलत हो गया, इसको ठीक ढंग से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या चीज है उसको ढंग से, यहाँ पे नंबर 1 में दिया हुआ है, क्या चीज निकालना है? संगत लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। और दूसरा में दिया हुआ है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। तो ये त्रिज्य खंड इस तरफ का त्रिज्य खंड, यहां लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसमें से ये लघु वृत्त खंड आपका ये हो गया। और दीर्घ त्रिज्य खंड, इस भाग को हम लोग कहेंगे, यहां से जो छायांकित हम कर दिए, ये दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है, लघुखंड मतलब वृत्त खंड का, संगत लिख भी दे, संगत लघु वृत्त खंड का ये क्षेत्रफल आपका कितना हो गया? 1/2 r² पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे 1/2 गुने त्रिज्या हमारे पास कितना दिया हुआ? 10 गुने 10, पाई का मान 3.14 कह रहा है, 3.14 गुने ये आपका कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो ये हो गया 90 बटे, यहाँ हो जाएगा 180 माइनस साइन
90। कल हम इसकी चर्चा किए थे कि यहाँ पे वृत्तखंड का निकालने के लिए थीटा का मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक मान और हो सकता है, वो होगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का मान √3/2, जैसे 60 डिग्री का साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, वैसे ही इसका भी मान साइन 120 डिग्री का मान भी √3/2 होगा। अब इसको हम लोग सरल करें तो सबसे पहले इसको हम लोग भाग देंगे, यहाँ पे हो गया, इसको हम लोग सरल करेंगे तो ये 50, यहाँ इससे 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूना 18 हो गया। इस 2 से इसको विभाजित कर देंगे तो 2 एकम 2 दशमलव 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1.57 माइनस साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसमें से इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 गुने 0.57 होगा। इसको गुना कर देंगे तो 0, 7 पच्चे 35, 50 25 और 3 28, 2 अंक के बाद दशमलव, 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का। अब ऊपर वाले हम लोगों को किस चीज के बारे में कह रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर सिर्फ त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड था तो इधर वाले इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, लेकिन अभी हम लोगों को क्या कर रहा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड ये ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ उसके लिए हम लोगों को थीटा चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ये थीटा की जरूरत होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल कितना होता है 360, 360 में से इस 90 को घटा लेंगे, उस तरफ यहाँ थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो दूसरा प्रश्न के लिए हम लोग लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए, त्रिज्या तो वही होगा लेकिन थीटा आपका चेंज कर जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 360 माइनस 90, ये 0, 16 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 और यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो गया, 270। ये यहाँ पे जो कोण आया वो कितना हो गया, 270 डिग्री। अब इस यहाँ लिखेंगे, इसलिए दीर्घ, ऊपर लिखते हैं इस प्रश्न को, ये तो बन चुका है पहला भाग, इसका जवाब हम लोग दे चुके, कितना 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा भाग जो कह रहा है उसको देखें, ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा का जवाब हम देने जा रहे हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान अब हमारे लिए हो गया 270 बटे 360 गुने पाई का मान हमारे पास यहाँ देना है 3.14 गुने 10 गुने 10। इसको हम लोगों को सरल करना है, तो इससे इसको काट दे, 3 से इसको काटेंगे तो 12 दूना 24, 12 36, 3 से इसको काटेंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, 2 से काटे 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और फिर इसको काट देते, ये भी 5 में कट जाएगा। तो बचा कितना, 3 गुने 3.14 गुने 5 गुने 5। अब इसको हम लोग गुना करें, 50 25 तिया 75, 75 गुने 3.14। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, 3.14 में 75 से गुना करेंगे, 5 चौका 20, 5 6 7, 5 तिया 15, 7 चौका 28, 7 8 2 9, 7 3 21, यहाँ हो जाएगा 0, 8 7 15, 9 5 14, 1 15, 1 1 2 1 3 और यहाँ होगा 2, ये 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग दे देंगे।
तो 335.50 इसका जवाब आएगा। कितना हो जाएगा? 335 करें 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऐसा कि लघु वृत्तखंड है तो ऐसा नहीं कि इसको हम भी पहले पढ़ लिए थे कि त्रिज्यखंड, लेकिन ऐसा नहीं। प्रश्न को गौर से पढ़ना चाहिए, क्या पूछा जाए, त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड है, चाप की लंबाई है, इस प्रकार से पढ़ के हम लोग बनाएंगे। तो ये प्रश्न आपका चौथा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न अब देखें हम लोग। पांचवा प्रश्न में क्या कहता है? पांचवा प्रश्न है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये आपका वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया और ये चाप हो गया, और इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर OAB। और ये जो चाप AB है, यह चाप केंद्र पर कितना का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपका जवाब कितना देना है? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर वाट। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्यखंड मतलब यहां लिखेंगे त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल। इस चाप द्वारा ये त्रिज्यखंड बना हुआ है, छोटा वाला लघु। और तब तीसरा में आपको जवाब देना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए अवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये जो जीवा आ गया, यहाँ इसको मिला देंगे और बी का, तो ये जीवा, इसका हम लोगों का वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे। लघु, इसको हम लोग दे देते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपको निकाल के बताएं। 3 प्रश्न का जवाब यहाँ देना है। तीनों का मेरे पास सूत्र दिया हुआ, और तीनों के सूत्र के लिए यहाँ जो चीज की जरूरत है वो यहाँ पे दिया हुआ है, अवेलेबल है। इसलिए हम लोग को सिर्फ गुणा भाग करना है और आराम आराम से प्रश्न बन जाएगा। तो पहला में इसका है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो ये होता है पाई r थीटा बटे 180। अब पाई के बारे में यहाँ क्या कर रहा है, प्रश्न को देखना होगा। तो इस प्रश्न में पाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग पाई की जगह पर हम कितना डालें, 22/7। फिर से लिखें, साफ से थोड़ा अलग अलग गुना भाग करना है, इसलिए 22/7 गुने त्रिज्या हमारे पास कितना है 21, और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60। यहाँ लिखेंगे 180। ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 3 कट गया, ये यहाँ कट जाएगा, 7 3 21, 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चाप की लंबाई, इसका जवाब हम लोग दे चुके हैं। अब त्रिज्यखंड OAB, लघु त्रिज्यखंड, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लघु त्रिज्य, थोड़ा नीचे लिखे, इसके सामने आ जाएगा, तीसरा में आ जाएगा और दूसरा में आ जाएगा लघु त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया हुआ है वहां पे बोर्ड पे देखें, ये थीटा हमारा कितना है 60 है, 60 बटे 360 गुने पाई के बारे में 22/7 गुने त्रिज्या है कितना 21 गुने 21। अभी हम लोगों को इसको सरल करना है, तो इससे ये कट जाएगा, ये 6 मरतबे कट जाएगा, यहाँ 7
21, ये 3 से 3 दूना 6, और फिर इसको हम लोग यहाँ काट देंगे तो ये 11। तो रेस्ट हमारा जो संख्या बच रहा है ऑन द होल वो बच रहा है 11 गुने 21। इसको गुना करेंगे तो 11, 11 दूना 22, आए 23, 231, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरा का भी जवाब हम लोग दे चुके हैं। सिर्फ सूत्र पर है, आपको अभ्यास करना है। यहाँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए थीटा दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ, इसी पे हम लोग का प्रश्न बनता है। तो तीसरे का भी जवाब देखें। लघु तीसरा, लघु क्या है? वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 r²। हम इसे r² कॉमन ले चुके हैं, 1/2 भी कॉमन ले चुके हैं। तो यहाँ आ जाएगा पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा। अब इस जगह हम लोग मान डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 21 ब्रैकेट में 22/7 यहाँ डालें, 7 गुने 60 बटे 180 माइनस साइन 60, साइन 60 यहाँ नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 441/2। यहाँ इसको काट दे, इससे ये कट जाएगा, ये फिर कट जाएगा, 6 3 18 3। तो यहाँ बचेगा 22/7 गुने 3 माइनस इसका मान होता है √3। इस 3 को यहाँ लिखो और यहाँ लिख देंगे √3/2। अब इसको तो सरल करना पड़ेगा। तो देखो हम थोड़ा सा हार्ड गुना हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन गुना तो करना ही पड़ेगा। 7 3 21 माइनस इसका मान डाल दे 1.73। कितना मान दिया हुआ है इसमें? अगर नहीं दिया हुआ होगा तो हम लोग सीधे सीधे मान निकालेंगे। नहीं दिया मान है तो हम लोग क्या करें, 1.732 भागा कितना दे दे 2। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालें, इसका एलसीएम निकालें तो यहाँ हो जाएगा 441/2 और यहाँ हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 42, 2 से गुना हो जाएगा तो ये 44 माइनस 21 से इसमें गुना होगा, हम यहाँ गुना करते हैं। 1.732 में 21 से गुना होगा 2 3 7 1, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूनी 14, 2 1 3। ये हो जाएगा 2 4 3 7 13, 4 1 5 1 6 और यहाँ 3 अंक के बाद 36.372, 36.372। अब इसको घटाना भी पड़ेगा, 44 में से उसको हम लोग घटाएंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे 44.000 में से 36.372 को घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, ये 2, यहाँ हो जाएगा 6 यहाँ बचेगा 3, 13 में से 6 गया तो 7 यहाँ हो जाएगा और फिर 7 ही रहेगा। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 441/2 गुने कितना हो जाएगा 7.628/42। तो ये 21 से ये कट जाएगा, 21 दूना 42, तो 21 से ये कट जाएगा कितना मरतबे 21 मरतबे, 21 और 21 को गुना करेंगे तो
441 हो जाएगा। अब इसको विभाजित कर दें, किसी एक को विभाजित कर यहाँ, तो ये दशमलव है, तो 2 तिहाई 6 16, 2 8 16 दशमलव दे देंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौका 8। फिर उसको भी विभाजित या इसको भी, किसी को भी विभाजित कर दे, हम इसी को विभाजित कर देते हैं। या यहाँ देखो 10 दूना 20.5, 10.5 मतलब हम उसको विभाजित कर दिया, रेस्ट बचा कितना, तो 10.5 गुने 3.814। अब इसको हम लोग गुना करना, तो गुना तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए 3.814 में 10.5 गुना भाग, ये तो अंक गणित का एक भाग है और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसको हम जितना फास्टली गुना करेंगे परीक्षा में हमारा समय की बचत होगी। तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 5 6 7 8 5 40, 5 6 15, 4 19, यहाँ ये 0 10 तो है, ये 0 0 0 0 और 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 8 और 3, इसको जोड़ेंगे तो 0 7 4 9 1 10, 8 1 9 1 10, 3 1 4। तो हम लोगों को 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव देना पड़ेगा, यहाँ पे आ गया। तो इसका जवाब हो जाएगा 40.047 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस लघु वृत्तखंड का भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए। तो ये दूसरा प्रश्न, ये हम लोग अभी कौन सा प्रश्न बनाए, 5वां प्रश्न बनाए। अब एक छठा प्रश्न देख ले, इसमें क्या क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, यहाँ पे 21 है, केंद्र में 60 का कोण बन रहा है। तो इसी प्रकार से है छठा प्रश्न, देखें थोड़ा जल्दी से देखें, क्योंकि गुना भाग इसमें जितना आप फास्ट करेंगे उतना ही जल्दी आपका आंसर मिलेगा। तो छठा प्रश्न में कहता है कि ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, ये जीवा हो गया, यहाँ पे कितना का कोण बनाया जा रहा है, 60 डिग्री का, और त्रिज्या आपका कितना है, 15 है। तो इसमें निकालना है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का, दोनों निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे ये वृत्तखंड, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है और ऊपर वाला बड़ा जो है उसका भी वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर व्हाट, और दूसरा भी कहता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये आपको निकाल के बताना है। तो फिर इसके लिए हमारे पास सभी चीज मौजूद है। तो हम लोग पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1/2 r स्क्वायर पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा। सूत्र तो अवश्य याद होना चाहिए, हम बार बार बताते हैं, गणित बनाना है तो सूत्र तो याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे 15 गुने 15, त्रिज्या हमारा 15 दिया हुआ है। यहाँ पे आ जाएगा पाई के बारे में, प्रश्न में क्या चीज कहता है इसको देखना पड़ेगा। पाई के बारे में कह रहा है 3.14 और √3 का मान दिया हुआ है 1.73। तो ये पाई का मान यहाँ है 3.14 और √3 का मान है 1.73। इतना है, दो छोड़ दिए हुए, उसी से हम लोगों को प्रश्न बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे 3.14 गुने 60/180 माइनस साइन 60 डिग्री। तो यहाँ भी 15 नहीं कटेगा, 15 225 भागा 2, यहाँ इसको काट दें तो ये 3 मरतबे कट जाएगा। तो 3.14/3 माइनस
ये हो जाएगा √3/2। साइन 60 डिग्री का मान डाल दिया। अब इसका मान यहाँ डालेंगे तो 225/2 यहाँ हो जाएगा 3.14/3 माइनस 1.73/2। अब 2 नहीं डाल देंगे वहाँ पे, इसका एलसीएम लेंगे 225/2, यहाँ ये 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से तो 4 दूना 8, 2 3 दूना 6 माइनस 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, 7 तिरी 21 और 3 अदू 5। अब इसको घटाना है तो ऐसे 6.28 में से 5.19 को घटाएंगे तो 18 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 0.1। तो ये हो गया कितना 225/2 गुने 1.09/6। अब इसको तो अब भाग देना पड़ेगा, तो 2 से पहले इसको भाग दे दे, 2 से हल्का कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 4 हो गया 1 तो 2 पंचे 10। फिर 2 से विभाजित कर दे, जितना छोटा अंक होगा बाद में हम लोग को सॉलिड हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 से इसको विभाजित कर दे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 दशमलव, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, फिर यहाँ 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। अब 3 बच रहा है, 5 6 7 8 9, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 5 6 7 8 9, 3 से इसको विभाजित करेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 10 11 2 22, 7 तिरी 21 और ऐसा लिखें 37.21, 7 तिरी 21 15, तो 3 पचे 15 इतना आया। तो इस अब फाइनली हमारा बचा कितना 37.5 गुनी 0.545। इसी दोनों को गुना करना है तो हम गुना करते हैं, गुना तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। 0.545, 50 25, 5 7 35, 36 37, 5 3 15, 3 18, 5 चौका 20, 7 चौका 28, 28 और 2 30, 4 तिहाई 12 और 3 15, 50, फिर वही 5 7 8 और 1, ये हो जाएगा 5 7 3, यहाँ हो जाएगा 5 1 6 7 6 13, 1 14, 8 1 9 1 10 और यहाँ हो जाएगा 2 2 3 4 अंक के बाद दशमलव देंगे, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। तो इसका जवाब कितना हो जाएगा 20.4375, ये 5 है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया तो लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। अब कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए हुए हैं। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, इसलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² और लघु का हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं,
तो यहाँ लिख देंगे 20.437 और कितना है 5। इसका पाई के बारे में तो फिर वही 3.14 गुने त्रिज्या इसका है 15 गुने 15 माइनस 20.4375। अब इसको हम लोग गुना करना है, 15 15 225 और 225 में 3.14 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 4 दूना 8, 8 दू 10, 4 दूना 8 1 9, 5 चौका 20, 4 दूना 8 अदू 10, 4 दूना 8 1 9, 5 2 2 3 से 5 किया 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6 0 5 9 2 11 5 16 7 2 9 1 10 6 1 7 और 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो ये टोटल यहाँ से आ गया 706.50 माइनस 20.4375। फिर इसको अब हम लोगों को घटाना है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20.4375 घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया कितना हो जाएगा 9 में से 3 गया 6, ये हो जाएगा 0 दशमलव और यहाँ हो जाएगा 6। हाँ ये 10 में से 2 घटेगा तो 8, यहाँ हो जाएगा 6। ये आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार से अब थोड़ा वीडियो मेरा लंबा होते चले जा रहा है, तो इसलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम आगे के वीडियो में बताएंगे, लेकिन सभी में बनाने का तरीका यही है। इस तरीका को दिमाग में बैठा लेंगे, सेटअप कर लेंगे, फिर गुना भाग में अब जो भी हो गड़बड़ी ये अलग बात है, लेकिन उसको भी गुना भाग, जोड़ घटाव गुना भाग गणित का एक विभिन्न अंग है, वो अनिवार्य अंग है। उसको थोड़ा सावधानी से परीक्षा में कैलकुलेट करेंगे तो आपका सवाल भी सही बनेगा।